हेलो माय डियर, वेलकम अगेन। अब इस लेक्चर में हम लोग नया डाटा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं जो है टपल। तो टपल डाटा टाइप जो होता है ये सिमिलर होता है लिस्ट के। जिस तरीके से लिस्ट होता है वहां पर क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर कर सकता है। उसी तरीके से टपल भी होता है, ये हमारा ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। बस ये इसमें एक मेन डिफरेंस, ये यहाँ पर जो टपल होता है ये इम्यूटेबल होता है। मतलब आप एक बार टपल जो क्रिएट कर दिए, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर जनरेट करके दे देगा। टपल में जो होता है, इसमें सारे एलिमेंट किसमें इंक्लोज होते हैं, पैरेंथेसिस में इंक्लोज होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पैरेंथेसिस में, और लिस्ट में क्या होता है तो वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं। बस यही कुछ मेन डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि टपल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो टपल क्रिएट करने के हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल नेम ले लेंगे। मान लीजिए हम कुछ भी ले लिए, टी ले लिए, फिर यहाँ में लगाना पैरेंथेसिस। मान लीजिए अभी हम इंटीजर नंबर यहाँ पास कर रहे हैं, सिर्फ 1 2 3 4। ये हमारा एक टपल बन गया। अगर हम इसको चेक करें क्या है, टपल ही है, तो यहाँ पर इसका टाइप चेक कर सकते हैं। प्रिंट क्या लिखेंगे, टाइप टी। देखिए क्या आ गया, क्लास टपल। इसका मतलब ये जो टी है ये हमारा टपल है। इसका डाटा टाइप क्या है, टपल। और टपल भी जो होता है ये भी क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप को स्टोर कर सकता है। ये भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, फिर उसमें 87 इंटीजर है। ट्रू क्या होता है, बुलियन टाइप का होता है। 89.6 क्या होगा, ये आपका फ्लोट टाइप का होता है। और इवन इसने एक लिस्ट भी स्टोर किया एज ए एलिमेंट। तो यहाँ पर जिस तरीके से लिस्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर कर सकता था, उसी तरीके से टपल भी डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैं इसका भी टाइप आपको दिखाता हूँ। क्या लिखूंगा टाइप के लिए, प्रिंट टाइप। हमारे वेरिएबल के यहाँ पर क्या नाम रखा हमने, टपल 2। ये देखिए क्या आ गया यहाँ पर अपने, क्लास टपल। अब टपल में एक थोड़ा एक ट्रिकी पार्ट होता है, जहां हमें एक टपल क्रिएट करना होता है सिंगल एलिमेंट के साथ में। तो ये आपका ट्रिकी पार्ट होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए हमने वेरिएबल का नाम रखा टी, टी हम कर चुका T2। ओके, अब आपसे हमने क्या बताया था, आप पैरेंथेसिस लगाए, यहाँ एलिमेंट लिखे, आपका जो टपल है क्रिएट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर हमें यहाँ तो सिंगल ही क्रिएट करना है, तो क्या करें, एक सिंगल एलिमेंट दे दीजिए, आपका टपल क्रिएट हो जाएगा। नहीं, ये आपको क्या देगा, ये आपको एक इंटीजर देगा। देखिए अगर मैं इसका चेक करूं टाइप क्या है, प्रिंट टाइप T2। ये देखिए क्या दे दिया हमें, क्लास इंट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसी में यही सेम लेके, बस जहां पर हमने लास्ट हमने एलिमेंट लिखा यहां बस खाली एक कॉमा लगा देना है। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा टपल क्रिएट हो गया। देखिए क्या आ गया, क्लास टपल। तो इसमें यही ट्रिक है कि जब आप एक सिंगल एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, सिंगल एलिमेंट को क्रिएट करेंगे किसमें, टपल डाटा टाइप में, तो वहां पर आपको सिंगल एलिमेंट लिखना होगा, फिर उसके बाद में कॉमा लगाना होगा, तभी आपका जाके सिंगल लेंथ का टपल क्रिएट होगा। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। और एक चीज ये भी होता है कि जैसे जब हमने आपको ये भी बताया था एक मल्टीपल असाइनमेंट टाइप में करके, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ऐसे लिख दिए कोई वेरिएबल, तो यहाँ पर आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये भी आपका एज ए टपल स्टोर होगा। देखिए मैं इसका आपको टाइप दिखा रहा हूँ, प्रिंट टाइप। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लास टपल। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी हमारा टपल क्रिएट हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच थे हमारे टपल क्रिएट करने के, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी में और आगे बढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे टपल इंडेक्सिंग, कैसे टपल के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। चलिए मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में।